So, let me start with the honest review of the Greater Noida Engineering Colleges. So, मैं आज 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ उनका रिव्यू देने के लिए, जिसको हमने रिसेंट डेजों में भी विजिट करा हुआ है. सो द फर्स्ट वन इज NIT. सो हमने NIT में विजिट करा था, विच इज़ इन ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क. सो NIT is the number 1 college in Uttar Pradesh from the private institutions. So NIT is a number 1 college to be settle itself as a autonomous body. So now NIT में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने एडमिशन लिया होगा या जो एडमिशन लेंगे, जो इनरोल होंगे, तो उसमें यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ से एफिलेटेड है अपना NIT कॉलेज. बट उसको एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा वो NIT खुद कराएगा. यदि कोई बच्चा बाई चांस उसमें NIT में फेल हो जाता है तो उसका बैक पेपर, जैसे अभी तक क्या होता था कि हमारे एकेटिव यूनिवर्सिटी से जो एडेड थे, तो एकेटिव के हिसाब से उनका पेपर होता था. यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में यदि फेल हो रहे, आपका बैकलॉग लग गया, तो आपका जो सेमेस्टर होता था, वो जो बैक पेपर आप फिल करते थे उसको एग्ज़ाम देने के लिए और क्लियर करने के लिए, वो आपका आता था ऑड में होता था. लाइक फर्स्ट में आप हुए हो तो थर्ड में क्लियर कर सकते हो, थर्ड में हुए तो फिफ्थ में क्लियर कर सकते हो, फिफ्थ में हुए तो सेवन्थ में क्लियर कर सकते हो. लेकिन अभी क्या है, NIT जब से ऑटोनोमस हो गया है तो उसमें उसका अपना अलग कॉन्सेप्ट है कि यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाते हो किसी वजह से, आपका बैकलॉग लग सकता है, जो कि जनरली बीटेक में लग जाती है. तो उस कंडीशन में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ही, आई थिंक 2 महीने का उन्होंने गैप रखा है, 2 महीने के बाद आपको बैकलॉग का पेपर का फॉर्म भरने का आएगा और आप इजीली उस बैकलॉग को क्लियर कर सकते हो. तो इस तरह से आपका टाइम, जो आप एक वेट करते थे कि एक ईयर पूरा ख़त्म होगा, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आपका बैकलॉग लगा है फर्स्ट सेमेस्टर में, और आप वेट करते थे कि थर्ड सेमेस्टर जब तक आपका आएगा, मतलब सेकेंड ईयर, तब जाकर आप बैकलॉग का क्लियर करोगे. लेकिन अभी क्या है, आप फर्स्ट ईयर में ही आफ्टर 2 months of the semester examination you can clear the exam. So this is the first advantage from the student's perspective, what NIT also explain and what I understood through that. So ये तो एक चीज़ हो गई. दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि NIT ने अपनी जो ब्रांचेज थी, जैसे सिविल ऑफ़र करता है, मैकेनिकल ऑफ़र करता है, और भी CSE ऑफ़र करता था पहले, कोर. लेकिन अब क्या करा है NIT ने, कोर कंप्यूटर साइंस को हटा करके उसने कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स को डाल दिया. जैसे आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं विद AI, कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं विद IoT, विद डेटा साइंस एंड अदर थिंग्स. इससे फ़ायदा क्या होगा, आप NIT में CSE कंप्यूटर साइंस कोर्स लेते हो विद आप एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन, लाइक आप IoT लेते हो, आप AI लेते हो, आप डेटा साइंस लेते हो, कोई भी स्पेशलाइज्ड फील्ड उनकी लेते हो जो वो ऑफ़र कर रहे हैं थ्रू कॉलेज, देखो NIT कॉलेज. सो आप 4th ईयर पास आउट करते करते तक आपके पास एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो जाती है. जैसे आप कंप्यूटर साइंस कोर्स से पढ़ रहे हो तो आपके पास नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको थ्रू आउट द 4th ईयर पढ़ाए जाते हैं. आपको एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग दी जाती है और भी जो प्लेसमेंट्स रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं. सो दोज आर द नॉर्मल थिंग, लाइक आपको बीटेक में वो कराए जाते हैं इन कंप्यूटर साइंस. बट जब आप स्पेशलाइज ले रहे हो तो आपको IoT में स्पेशलाइज, यदि आपको IoT में स्पेशलाइज, तो IoT का आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आई थिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं. जो मेरा सेकेंड ईयर के बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे ही सेकेंड ईयर आप
क्रॉस करने वाला तो आपको आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। जैसे मेरा कुछ इंटरेक्शन हुआ था कुछ डेटा साइंस के बच्चों के साथ, तो देवर लाइक कि उनको प्रोजेक्ट असाइन हो गया है, जैसे उनका सेमेस्टर कंप्लीट होता है, सो दे विल बी completely working on that project, and that will be the real experience. So they will gain so much knowledge and all those things. So it will be better for them, and it will help them in their placement as well. So they will be more confident, they will be more knowledgeable at the end of their BTech program. So उनके लिए प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कुछ बच्चों का होता है भाई प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, पढ़ने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, सो इट विल बी हेल्पफुल। और एनआईटी का एक थर्ड प्लस पॉइंट है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, और जो एनआईटी ने काफ़ी अच्छा करा भी है। सो दिस इज लाइक कि एनआईटी ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट्स को, जो स्पेशली कंप्यूटर साइंस के, उनको कोर्सेरा प्लेटफॉर्म है जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो कोर्सेरा से उनको हर सेमेस्टर में 2 कोर्सेज करना मैंडेटरी कर दिया है। इससे क्या होगा, बच्चों को जो अभी एडमिशन लेंगे 2022 में, जो एडमिशन लेंगे, उनको आफ्टर 4 years दे विल हैव एटलीस्ट, यदि हम एक सेमेस्टर में 2 सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, तो आफ्टर द 8th ऑफ सेमेस्टर, लाइक 4th ईयर जब आपका कंप्लीट होता है, यू विल हैव 16 एटलीस्ट, यू विल हैव एटलीस्ट 16 सर्टिफिकेशन टू शोकेस योर सेल्फ। सो जब आप 16 सर्टिफिकेशंस लेके बैठते हो एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, सो यू कैन इमेजिन कि आप कहाँ पे हो गया। यदि मैं मार्केट ट्रेंड्स की बात करूँ तो आपको आई थिंक मिनिमम 8 to 10, तो इतना मान के आप चलोगे कि 8 to 10 LPA का तो प्लेसमेंट बेशक होगा। सो एनआईटी का काफ़ी अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टेप्स रहा है ऑटोनोमस खुद को बनाने के लिए, और ये कोर्सेरा की जो सर्टिफिकेशन है उनको मैंडेटरी करने के लिए। प्लस में जो मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था। कंप्यूटर साइंस भी एनआईटी की तरफ से बूम पे है। एनआईटी ने कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी सारे सीट्स अपनी एलोकेट कर रखी हैं, तो सही चल जा रहा है। मैकेनिकल का क्रेज एनआईटी कॉलेज में कम है, वहाँ पे कंपनीज नहीं आ रही हैं, तो आप मैकेनिकल ब्रांच यदि लेना चाहते हो तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एनआईटी को प्रीफर अपना करें। सिविल ब्रांच बंद हो चुकी है एनआईटी में, तो वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता। बाकी कॉलेज काफ़ी अच्छा है, रिव्यू उसके काफ़ी अच्छे हैं। बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई थी, सो दे वर लाइक कि बहुत अच्छा कॉलेज है, एंड आई हैव ऑल्सो स्टडी फ्रॉम द ग्रेटर नोएडा इटसेल्फ, सो एनआईटी इज़ अ गुड कॉलेज। The first and renowned college of Greater Noida, that is GL Bajaj. So GL Bajaj अपने बीटेक प्रोग्राम के लिए, MBA प्रोग्राम के लिए काफ़ी रिनाउंड है ग्रेटर नोएडा में। सो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, यहाँ एडमिशन ले सकते हो आप। दैट इज़ अ गुड बेस्ट कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा, यू कैन से। सो यहाँ पे मेरी ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो नहीं पाई, तो सो आई डोंट हैव द एक्चुअल स्टूडेंट्स रिव्यू एट माई एंड। सो ओवरऑल मैं खुद रहा हूँ 4 साल, सो आई हैव द बेटर एक्सपीरियंस लाइक GL बजाज इन गुड कॉलेज। सो आप वहाँ विजिट कर सकते हो फ्रॉम द एडमिशन परस्पेक्टिव। The third college what I had selected and visited, so that was the IMT, Greater Noida.
सो यहाँ पे मैं एडमिशन सेल से भी मिला था और हमारी इंटरेक्शन हुई थी। सो आई विल रिकमेंड कि आप एडमिशन लेने के लिए विजिट कर सकते हो। और नेक्स्ट सर्टिफाइड है, NBA सर्टिफाइड है। सो यहाँ पे आपको जो एजुकेशन लोन होती है वो भी प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन वगैरह ले रखा है, तो इट विल हेल्प यू। बाकी स्टूडेंट्स को जो रिव्यू रहते हैं IMT के एंड पे, सो दैट वाज नॉट टू मच गुड। दे वर लाइक कि हॉस्टल अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्शन हो ही नहीं। तो सो अब यदि मैं इन तीनों कॉलेज को समराइज करूं, NIT, GL बजाज, ग्रेटर नोएडा, आई विल फर्स्ट रिकमेंड कि आप GL बजाज में जाएं। और GL बजाज में एडमिशन के लिए आप यदि CBSE बोर्ड से हो तो 90% क्राइटेरिया है। यदि आप NIT में जाते हो तो आई थिंक 80% वाइज द क्राइटेरिया। इससे कम परसेंटेज पे आपको CBSE बोर्ड से नहीं मिलता एडमिशन। तो आप उतनी परसेंटेज रखते हो तो आप ज़रूर विजिट करो। GL बजाज में आपको JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है विद इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो आप 80% रख रहे हो, आप 90% रख रहे हो, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। NIT को भी विजिट कर सकते हो आप। JEE में मेंस में आपका अच्छा स्कोर रहा है तो आप दोनों कॉलेज में विजिट कर सकते हो, दे आर वेरी गुड। IMT का मैनेजमेंट यदि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, अदर आप अपने लिए विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो। बट मेरे को मैनेजमेंट का साइड अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे रिव्यू मेरे को ज़्यादा अच्छा मिला नहीं। वैसे मैं इनसाइड भी IMT विजिट कर चुका हूँ बाई बिल्डिंग। इट्स अ गुड कॉलेज, बट एडमिशन आप लेना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप पहले विजिट करो, आप खुद से रियलाइज़ करोगे हाउ इज़ IMT। NIT और GL बजाज के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। थैंक यू।